नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग के रिसर्च एनालिस्ट गोविंद अग्रवाल ने सेबी के साथ एक मैटर में सेटलमेंट किया है। इसके एवज में उन्होंने 27.89 लाख रुपए का भुगतान किया है। हालांकि एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग पर इससे पहले भी सेबी ने कई बार फाइन लगाया है। सेबी ने एक सर्कुलर जारी कर यह जानकारी दी है। सेबी ने कहा कि गोविंद अग्रवाल एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग में रिसर्च एनालिस्ट हैं। 18 जनवरी 2017 को उन्होंने विप्रो कंपनी के रेवेन्यू टैक्स के बाद लाभ की जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट की। यह व्हाट्सएप ग्रुप मार्केट चैटर का ग्रुप था। इसी बीच सेबी ने एंटिक स्टॉक में ही काम करने वाली श्रुति वोरा के मोबाइल को जब्त किया। मार्केट रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने म्यूचुअल फंड में एक नई कैटेगरी को लॉन्च किया है। ये कैटेगरी फ्लेक्सी कैप के नाम से होगी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सेबी म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहता है। बता दें कि सेबी ने साल 2017 में अक्टूबर में म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए कैटेगराइजेशन और रैशनलाइजेशन की गाइडलाइन जारी की थी। इस आधार पर उसने कई नई कैटेगरी को लॉन्च किया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि इस कारोबारी साल की दूसरी तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 20% से ज्यादा बढ़कर 161 करोड़ रुपए का रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में बैंक ने 134 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। बैंक की कुल आमदनी इस दौरान करीब 2% बढ़कर 6,833 करोड़ रुपए रही, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 6,703 करोड़ रुपए थी। बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस दौरान 42.16% उछाल के साथ 1458 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले 1026 करोड़ रुपए था। भारतीय रिजर्व बैंक के नवनियुक्त डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने कहा कि फाइनेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए बैंकों जैसे सख्त नियम होने चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि अन्य फाइनेंस कंपनियों के लिए नियम थोड़े नरम होने चाहिए। उन्होंने कहा कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के रेगुलेशंस की भी समीक्षा की जा सकती है। सरकारी कंपनी भेल को कम राजस्व के कारण सितंबर तिमाही में 552 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। कंपनी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। कंपनी को साल भर पहले की समान तिमाही में 120 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। कंपनी ने बीएससी को बताया कि इस दौरान उसकी कुल आय साल भर पहले के 6,359 करोड़ रुपए से कम होकर 3,793 करोड़ रुपए पर आ गई। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। जल्द हाजिर होंगे। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश का फॉरेक्स रिजर्व फिर एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक के शुक्रवार को जारी आंकड़े के मुताबिक 30 अक्टूबर को सप्ताह में ये 18.3 करोड़ डॉलर की उछाल के साथ 560 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। भारत के लिए रोजगार के मोर्चे पर बुरी खबर है। आर्थिक सुधार के बावजूद अक्टूबर में मई के बाद पहली बार रोजगार में गिरावट देखी गई है। अक्टूबर में लगभग 5.5 लाख नौकरियों का अनुमान नुकसान हुआ है। इसकी जानकारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों में मिली है। 1 नवंबर को समाप्त हुए श्रम बाजार में साप्ताहिक विश्लेषण में CMIE ने कहा कि अक्टूबर 2020 मई महीने में रोजगार में रिकवरी शुरू होने के बाद अक्टूबर पहला महीना है जब रोजगार में गिरावट दर्ज हुई है। दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज की कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है। अब कंपनी के रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आशीष झावरिया ने इस रिजोल्यूशन प्लान को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जमा कर दिया है। बस इस प्लान को मंजूरी का इंतजार है। 18 अक्टूबर को जेट एयरवेज को कर्ज देने वालों की कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने सफल अबोलीदाता की घोषणा की थी। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए ट्रेवल सेक्टर से जुड़ी एक अच्छी खबर है। फिक्की और थ्रिलोफिलिया के ताजा सर्वे के मुताबिक कुल यात्रा करने वाले लोगों में से 50% लोग अगले 2 महीने में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, जबकि 33% लोग 2 बार यात्रा करने की योजना बनाई है, जिन्होंने 2019 में भी ऐसा ही किया था। मजबूत वैश्विक संकेतों के कारण बाजार में बीते 1 महीने में शानदार रिकवरी देखने को मिली है। इसकी बड़ी वजह अमेरिका में बड़े राहत पैकेज की खबर। बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों का भारी निवेश है। अक्टूबर माह में बाजार में कुल $2.5 बिलियन का निवेश किया गया, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने इसी दौरान $2.4 बिलियन बाजार से निकाले। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने योनो कृषि को इफ्को की ई-कॉमर्स यूनिट इफ्को बाजार से साथ जोड़ा है। इसमें SBI के करोड़ों किसान ग्राहकों को लाभ होगा। इसके जरिए भारत के लाखों किसानों तक कई प्रकार के कृषि उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। किसान खाद और बीज से लेकर कृषि उपकरण और खेती बाड़ी से जुड़ी अन्य सामग्री खरीद सकेंगे। आपको बता दें कि SBI योनो के देश भर में 3 करोड़ से भी ज्यादा रजिस्टर्ड ग्राहक हैं। इफ्को के पोर्टल से किसान पूरे भारत में 27,000 से ज्यादा पिन कोड में खेती से संबंधित सभी उत्पादों की मुफ्त होम डिलीवरी का लाभ उठा सकेंगे। सरकार ने टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम एनीवेयर की सुविधा को स्थायी तौर पर आसान बनाया है। सरकार ने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और IT आधारित सेवाएं देने वाली कंपनियों के लिए दिशा निर्देशों को सरल करने की घोषणा की, जो कर्मचारियों के स्थायी रूप से घर से काम करने की सुविधा देगा। गुरुवार को दूरसंचार विभाग के इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे युवा इस सेक्टर में आने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।